थोड़ा सा कर लिया, बोले ठीक है भक्ति हो गई हमारे। थोड़ा सा एक पेज का पाठ कर लिया सुबह सुबह, बोले कह दिया हमारे तो भक्ति हो गई, हम भक्ति तो कर ही रहे हैं। में इतना सा करने से क्या होगा, उसका असर जब तक पूरा पूर्णतया नहीं लगोगे भक्ति के मार्ग में, तब तक कैसे काम होगा। तो महाराज में वो बस्ती को भी धिक्कार है जो ऐसे भक्ति के अंदर जागृत नहीं होते हैं, लगते नहीं हैं। धृक नगर धृक शहर वो जामे सतिय न होए, ताकू धृक सुख राम कहे राम रटे नहीं कोई। महाराज माने कि उस शहर को धिक्कार है जिसमें पतिव्रता स्त्रियाँ नहीं, जिसमें पति धर्म को पालन करने वाली स्त्रियाँ नहीं हैं, उस शहर को धिक्कार है। और उस शहर को धिक्कार है जिसमें आत्म सुंदरियाँ अपने पति स्वरूप परमात्मा राम जी की पतिव्रत भक्ति को नहीं कर कर तीन लोकों में सुख प्राप्त कराने वाली, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख देने वाली भक्ति करते हैं। ताकू दृक सुख राम के राम रटे। तो राम जो पति स्वरूप परमात्मा है, सबल है, सर्वसमर्थ है, सब कुछ प्रदान करने वाला, ऐसे राम जी का भजन नहीं करके पत्ते का, फूल का, टहनी का, शाखा का चिंतन करते, उससे सुख चाहते हैं। जो मूल चीज है राम जी, मूल में जल का सिंचन नहीं करते और ऊपर ऊपर से अनेक प्रकार के उपाय करते। तो महाराज हमारे उन सभी को धिक्कार है। जब तक मूल चीज आपको प्राप्त नहीं होगी, मूल ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा, मूल राम जी का सुमरण जब तक प्राप्त नहीं होगा, तब तक जन्म मरण से रहित नहीं हो सकते। दृक मंडल जहाँ साध नहीं, दृक बस्ती बिन दास, दृक द्वारो सुख राम कहे नहीं भगति की प्यास। महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे मंडल को, ऐसे क्षेत्र को, ऐसे राज्य को, ऐसे देश को धिक्कार है जहाँ साध नहीं, जहाँ भक्त नहीं, जहाँ साधु जन नहीं, जहाँ संत नहीं, और दृक बस्ती बिंदास। महाराज हमारे ऐसी बस्ती को भी धिक्कार है जो ऐसे साधुओं के, ऐसे संतों के, ऐसे केवली भगवंतों के दास नहीं बनते, यानी उनके ज्ञान का अनुसरण नहीं करते। तो ऐसी बस्ती को भी धिक्कार है। दृक द्वारो सुख राम के नहीं भगत की प्यास। ऐसे द्वारा बनाकर बैठ गए, धाम बनाकर बैठ गए, लेकिन उस द्वारे में, धाम के अंदर भक्ति करने की प्यास नहीं है। अन्य कार्य, अनेक प्रवर्त, अनेक अन्य कार्यों में लगे हुए, अनेक आरंभ किए हैं उस द्वारे के माध्यम से। अनेक कार्य तो करते, वो सब अच्छे, लेकिन महाराज जब तक आप भक्ति नहीं करो, जब तक भक्ति की प्यास नहीं, द्वारे का मुख्य कार्य क्या है? भक्ति कर कर राम जी की प्राप्ति, उसीलिए द्वारे की स्थापना हुई। जबकि वो अपने मुख्य कार्य को छोड़कर अन्य व्यवसाय अपना लेते, अन्य धंधे अपना लेते, और वही उनके मुख्य कार्य हो जाते। तो महाराज हमारे दृक द्वारों सुख राम, ऐसे द्वारों को भी धिक्कार है, ऐसे धामों को भी धिक्कार है जहाँ भक्ति की प्यास नहीं है, भक्ति के अलावा अन्य कार्यों को महत्व दिया जाता है। दृक दृक कुल दृक जात वा, जामे संत न होए, दृक महरे सुखी राम कहे हरिजन जन कोई। महाराज हमारे उस कुल को भी, उस जाति को भी धिक्कार है जिस कुल में, जिस जाति में संत अवतरित नहीं हुए, संत जिसमें बने नहीं, साधना करने वाले जन जिसमें बने नहीं, ऐसे ब्रह्म के ज्ञान को, केवल्य ज्ञान को प्राप्त करने वाले जन निपजे नहीं, ऐसे कुल को, ऐसी जाति को धिक्कार है। दृक महरी सुख राम के हरिजन जन, उस स्त्री को, उस माता को भी धिक्कार है जिसने अपनी कोख से ऐसे भक्ति करने वाले पुत्रों को उत्पन्न नहीं किया।
धृक धृक बस्ती धृक गाँव सो, जहाँ हरि चर्चा नाय। धृक घर सो सुखी राम कहे, एक न सुनने जाए। मात्र में उस बस्ती को, उस गांव को धिक्कार है जहाँ पर कभी हरि के नाम की, गुणानुवाद की, महिमा की चर्चा होती ही नहीं। और धृक घर, उस बस्ती का, उस घर को धिक्कार है जो गांव के अंदर ऐसे संत पधारे हैं, ऐसे साधना करने वाले जन आए, भक्ति करने वाले जन आए और सत्संग चर्चा करने, ज्ञान चर्चा करने और सुनने के लिए नहीं जाता। सत्संग चर्चा, ज्ञान चर्चा का लाभ लेने नहीं जाता। घर बैठे गंगा आई तो भी उसका जो है लाभ नहीं लेते। ऐसे घर वालों को भी महाराज फरमा रहे, धिक्कार है कि ऐसे केवली भगवंतों की, संतों की चर्चा को, ज्ञान को सुनते नहीं हैं। और जब तक सुनते नहीं हैं तब तक कैसे भला कोई धारण कर पाएगा। कानों के द्वारा श्रवण करेगा तभी हृदयस्थ होगा, इसके बिना नहीं हो पाएगा। सुन जो सब साची कहूँ, मोय सतगुरु की आण। केवल बिन सुखी राम कहे, सब ही झूठ बखान। महाराज फरमा रहे कि मैं आपको सदगुरु की सौगंध खाकर कहता हूँ कि एक केवल राम जी की भक्ति के बिना सभी झूठ है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर। या सदगुरु की पारखां सुन चित दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। तो ऐसे केवल्य की भक्ति के बिना, ऐसे राम जी की भक्ति के बिना, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर की भक्ति के बिना, जो पाप पुण्य से अलग है, भरम कर्म से अलग है। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, के सुखराम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। एक राम जी की भक्ति के अलावा, निज नाम की भक्ति के अलावा जितने भी करनी और क्रिया करने में आती है, उन सब से कर्मों का ही बंधन होता है। इसीलिए महाराज फरमाने कि वो सब झूठे हैं। उन सब को कर कर आप ये जानते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, तो महाराज फरमाने होने वाला नहीं है। इसीलिए सबको झूठा कहा है, क्योंकि वो सब करके लोग समझ जाते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, लेकिन वास्तव में नहीं होता। वो तीन लोगों के फेरों में ही लगे रहते हैं। तीन लोक का फेरा होगी, गाणी बेल फिरे जो सोई। चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा है। 84 लाख जीवा जोन इसी के अंदर बंधे रहते हैं, बार बार जन्म मरण में जाते और आते रहते हैं। केवल एक राम जी की भक्ति के बिना, नाम और निज नाम की सुमरण के बिना सभी करनी और क्रियाएं झूठी है। उनसे कोई मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। त्रिलोकी में फल अवश्य प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। तीन लोक सूंजे रता, क्या नर नारी देव। दृक दृक सो सुखी राम कहे, पार ब्रह्म बिन सेव। मरत चाहे वो नर हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो देव हो, जो तीन लोकों में ही रत है, जिनको तीन लोकों के सुखों का ही उपाय करना है, इससे आगे का जिसे ज्ञान नहीं। मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा। जब तप यज्ञ व्रत किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख बंचा। इतना ही कार्य, इतनी ही समझ, तीन लोकों तक फलों की प्राप्ति का ही उपाय, इससे आगे का कोई ज्ञान है नहीं। तो महाराज हमारे हैं कि ऐसे पारब्रह्म की भक्ति के बिना, राम जी के नाम के सुमरण के बिना, निज नाम के ज्ञान के बिना, इन सभी को धिक्कार है, क्योंकि वो अपना मोक्ष कर नहीं पाते और इस त्रिलोकी के फेरे में ही सुख प्राप्ति की इच्छा में, सुख प्राप्ति की वासना में, अंत में वही वासना बनी रहती है। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। अंत मति सुगति हो जाती है। जो तीन लोकों में ही रत रहते हैं, उन्हीं के सुखों का उपाय करते रहते हैं। तो महाराज फरमाने के उन सबको बार बार जन्म मरण में योनि धरकर आना पड़ता है। द्रक द्रक सोये पाँव रे, दर्शन कदय न जाए।
नैन दृक सुखी राम कहे रूप न निरखे आए। महाराज हमारे कि उन पाँवों को धिक्कार है जो ज्ञान सुनने नहीं चाहता। ऐसे गांव में सत्संग चर्चा हो रही, ऐसे पड़ोस में सत्संग चर्चा हो रही, ऐसे नगर में ऐसे केवल्य का ज्ञान बख्शिश करने वाले संत पधारे हैं और ये पाँव से चलकर जाता नहीं। महाराज फरमाने चरणासु चल जाइए तन से ती परिणाम करा सुदत्त तब कीजिए मुख सु उचरो राम। मुख सु उचरो राम मिलख जन्म लावो यूं लीजे। इस प्रकार से मनुष्य जन्म का लाभ प्राप्त करना है तो ये सब कार्य करो। चरणों से चलकर ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले, केवल्य का ज्ञान बख्शिश करने वाले संतों के दर्शन के लिए जाओ। उनके ज्ञान को धारण करो, उनके ज्ञान को शिरोधारी करो, कानों के द्वारा श्रवण करो और नैनों के द्वारा आप उनसे ज्ञान को समझकर, देखकर, पढ़कर, उनके दर्शन करके और धारण करो। नैन दृक सुखराम के रूप न निरखे आए। माता में उन नैनों को भी धिक्कार है जो ऐसे रूप को नहीं निरखते। उन सूरत रूपी नेत्रों को धिक्कार है जो शब्द ब्रह्म के रूप का दर्शन नहीं करते। दृक हाथ गुरु टेल बिन दृक कान वे होए। हर चर्चा सुखी राम कहे चित कर सुनियन कोई। महाराज मन उन हाथों को भी धिक्कार है जो हाथों से सेवा का भाव नहीं बनता। सदगुरु ने जैसा ज्ञान बताया, ज्ञान के अनुसार वो नहीं चलता, ज्ञान का अनुसरण नहीं करता। दृक हाथ गुरु टेल बिन, गुरु को जो भी सेवा चाहिए वो सब सेवा हाथों के द्वारा संपादित नहीं करता। दृक कान वे होय, हर चर्चा सुखराम के चित कर सुनी हो। ऐसे कानों को भी धिक्कार है जो ऐसे सत्संग की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, हरि के नाम की चर्चा, गुणानुवाद को चित्त लगाकर नहीं सुना। ऐसे कानों को भी धिक्कार है। दृक मन बुद्धिवा अकल है महिमा करे न आए। दृक मन सो सुखे राम कहे गुरु सु मिले न जाए। महाराज में ऐसे मन को भी धिक्कार है, ऐसे बुद्धि को भी धिक्कार है, ऐसी अकल को भी धिक्कार है जो ऐसे केवली भगवंतों की, संतों की महिमा नहीं करते। और उस मन को धिक्कार है जो ऐसे सद्गुरु से मिलने नहीं जाते हैं, उनसे ज्ञान धारण करने नहीं जाते। दृक जीव या मुख रसना झांकी नाव रटे नहीं कोई। दृक मत सो सुखी राम कहे गुरु धर्म पत नहीं होय। इस रसना को, इस जीव को, इस मुख को भी धिक्कार है यदि केवल ये खाने के ही काम लेते हैं। इस मुख, यह मुख रसना, ये कर्मेंद्रिय अपने को दो कामों के लिए दी गई है, एक तो भोजन के लिए और दूसरा भजन के लिए। तो जितनी देर भोजन करना है उतनी देर भोजन कर लो और बाकी समय इसका उपयोग भजन करने में करो। तो महाराज हमारे ऐसी मुख और ऐसी रसना को भी जो बाढ़ कर बैठ जाते हैं अंदर भीतर में और भजन नहीं करते हैं, तो महाराज हमारे उनको भी धिक्कार है। और ऐसी मति को धिक्कार है जो गुरु धर्म पत नहीं हुई, जिसे गुरु में विश्वास नहीं है, सद्गुरु के ज्ञान के अंदर, आत्म धर्म के अंदर भरोसा नहीं है कि हमारा मोक्ष होगा कि नहीं होगा। महाराज हमारे कि सतगुरु तारेगा, तारेगा 33 सदगुरु तारेगा। इन भवसागर के माय पार उतारेगा। मोय भरोसो बिरद को हो, सुन लीजो सब लोई। निश्चित रूप से सदगुरु तारेंगे, ऐसा बिरद है उनका, लेकिन ऐसा भरोसा नहीं करता। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उस मति को, ऐसी बुद्धि को, ऐसी समझ को धिक्कार है कि वो भरोसा नहीं करता सदगुरु के ज्ञान के ऊपर। पतियारा नहीं है, विश्वास नहीं है कि तारेंगे कि नहीं तारेंगे, ऐसा सोचता कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा। महाराज हमारे जैसे सदगुरु ने बताया उसके अनुसार तू साधना करेगा तो मोक्ष निश्चित रूप से होगा। उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, उसमें कोई
भेर सार वाली बात नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। दृक दृक खाली जात है, नाम बिना दम कोई। दृक दिन सो सुख राम कहे, ता दिन भजन न होय। महाराज हमारे एक श्वास भी खाली नहीं जानी चाहिए। वो जो खाली श्वास जाती है जिसमें नाम नहीं लिया जाता, नाम का सुमरण जिस श्वास में नहीं हो रहा, महाराज हमारे वो श्वास को भी धिक्कार है। ऐसे हीरे के समान अमोलक बेशकीमती श्वास है, जो 3 लोक की संपदा भी दे दो तो भी एक श्वास ज़्यादा नहीं मिलती। कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊँ ढोल। एक श्वास में जाते 3 लोक को मोल। कोई 3 लोक का मोल भी दे दे, 3 लोक की संपदा भी एक श्वास की प्राप्ति के लिए लुटा दे, तो भी ये एक श्वास ज़्यादा मिलने वाला। ऐसी बेशकीमती अमोलक श्वास को राम जी के नाम के सुमरण में नहीं लगा। एक श्वास के अंदर 70 करोड़ की कमाई कर सकते हैं, अणगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़, श्वास और सांस में होते सिमरण 70 करोड़। एक सांस के अंदर रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सेजा सुमरण होते सो ही सुमरण सार। इस प्रकार से 3.5 करोड़ रोमावली सतत रूप से हर एक श्वास के अंदर राम राम का सुमरण कर रही है। तो एक श्वास में 20 नाम आते हैं, तो महाराज हमारे की रोमावली उतने समय में 70 करोड़ नामों का उच्चारण कर चुकी होती है। तो जब वो आपका रोमावली जब कर रही है, जब कब करेगी, जब आप रसना से कर रहे हो। तो महाराज माने कि वो रसना से जब नहीं करोगे तो रोमावली कैसे करेगी। तो एक श्वास भी खाली नहीं जाए, एक श्वास भी खाली जाती है तो महाराज हमारे को उसको धिक्कार है। दृक दृक खाली जात है, नाम बिना दम कोई। बिना नाम लिए कोई दम निकल जाता है, श्वास निकल जाती है, तो वो धिक्कार है उसे, उस श्वास को। क्योंकि वो श्वास कहाँ जा रही है, काल के मुख में जा रही है। और धीरे धीरे काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। पिस्ताएगा पिस्ताएगा, गया समय नहीं आएगा। फिर वापस गया समय आने वाला नहीं है। ये खेत ऐसे ही खाली रह जाएगा जिसमें कुछ कार्य होने वाला नहीं है। फिर पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई। ये श्वासें सब बीत जाएगी, श्वासें सब चली जाएगी, तो फिर पछताने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज फरमाने कि एक श्वास को भी परमात्मा के नाम के बिना खाली नहीं जाने दो, क्योंकि एक श्वास के अंदर 70 करोड़ की कमाई होती है। इतनी कमाई को क्यों छोड़ते हो आप। दृक दृक खाली जात है, नाम बिना दम कोई। दृक दिन सो सुख राम के, ता दिन भजन न होय। उस दिन को भी धिक्कार है जिस दिन भजन नहीं बनता, जिस दिन अन्य कार्यों में उलझे रह जाने की वजह से भजन कर पाने का समय नहीं प्राप्त होता। जो भजन करने का समय डिसाइड किया था ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, उस उठ नहीं पाते लेट सोने की वजह से, या अन्य कोई कार्य ऐसे बीच में आ जाते हैं कि भजन नहीं कर पाते हैं, तो उस दिन को भी महाराज फरमाने धिक्कार है। वो दिन आपका व्यर्थ चला गया, खाली चला गया, निष्फल चला गया। उसका फल जो है अनंत कोट फल होना था, उसका सहस्त्र गुणा फल होना था, वो फल प्राप्त नहीं कर पाए। मुरली मोजा भजन की लीजिए ढलती रात, सहस्त्र गुणा फल होते उगनते प्रभात। तो महाराज हमारे उस उगनते प्रभात में सहस्त्र गुणा लाभ होता है, 1000 गुणा लाभ होता। तो ऐसे 1000 गुणा लाभ को जिस दिन नहीं ले पाए महाराज भाई, उस दिन को भी धिक्कार है कि वो दिन आपका जो है जितना लाभ आपको लेना चाहिए था नहीं ले पाए, तो खाली चला गया दिन में। तो धृक धृक वापोर पल, नाम बिसारे कोई। धृक दहाड़ो सुख राम के, हरिजन मिले न कोई। महाराज हमारे उस पल को भी धिक्कार है, उस पौर को भी धिक्कार है जिस पल में, जिस पौर के अंदर परमात्मा के नाम को भूल जाते, विस्मृत कर देते हैं अन्य कार्यों में लगने की वजह से, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लगने की वजह से उस पल के अंदर परमात्मा के नाम को भूल जाते हैं। एक पल में भी भूलेंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा। एक क्षण भी परमात्मा को नहीं भूलना, एक क्षण में भी, एक सेकंड में भी बहुत अधिक नुकसान होता है। 18 करोड़ का नुकसान होता है एक सेकंड में भी। तो महाराज में एक पल भी कितना कीमती, 18 करोड़ का एक पल है।
70 करोड़ की एक श्वास है तो 18 करोड़ का एक पल है। तो महाराज फरमाने कि उस पल को भी धिक्कार है जिसमें आप एक पल के अंदर भी 18 करोड़ की कमाई कर सकते थे, वो कमाई नहीं की। दृक दृक वा पौर पल नाव बिसारे कोई, ऐसे नाम को कोई भूल कर अन्य कार्यों में लग जाता है। दृक दहाड़ो सुखराम के हरिजन मिले न कोई, उस दिन को भी धिक्कार है जिस दिन ऐसे भक्ति करने वाले जन संतों के संत मिले नहीं, संत समागम ही हुआ नहीं, संतों का मिलन नहीं हुआ, ऐसे दिन को भी धिक्कार है। दृक दृक वाको धन है गुरु नहीं पूजा लाए, दृक मस्तक सुखी राम कहे चरण निवायो नहीं आए। महाराज हमारे की दृक दृक वाको धन है, उनका धन को भी धिक्कार है यदि वो अपने इस धन से सद्गुरु के ज्ञान की पूजा नहीं। श्वासा रूपी धन से सद्गुरु के ज्ञान की पूजा जब होगी, जब सद्गुरु ने ऐसा ज्ञान बख्शिश किया तो वो श्वास और श्वास के अंदर उसका सुमरण करे, वही सद्गुरु की पूजा है। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। बस जो ज्ञान दिया सद्गुरु मिलते तब क्या कहते, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी मिलिया। दूसरी तो कोई बात बताते नहीं, तो वही पूजा है। जब राम नाम का रटन सतत रूप से लग जाएगा तो वही पूजा और वही सेवा हो जाएगी। तो महाराज इस प्रकार से इस श्वासा रूपी पूंजी से आपने सद्गुरु की सेवा पूजा नहीं की तो महाराज हमारे कि वो धन को भी धिक्कार है। इस श्वासा रूपी धन खाली चला जाएगा, निर्फल चला जाएगा। दृक दृक वाको धन है गुरु नहीं पूजा लाए, दृक मस्तक सुखराम के चरण निवायो नहीं जाए। उस मस्तक को भी धिक्कार है जो ऐसे सद्गुरु के चरणों के अंदर अपना शीश नहीं निवाता। शीश निवाएगा तब उनके ज्ञान को शिरोधारी करेगा, उसके अंदर भाव होगा सद्गुरु के प्रति तभी शीश निवाएगा। बिना भाव के शीश नहीं निवा सकता, और बिना शीश निवाए यानी बिना अपने अहंकार आपे को उतारे उसके ज्ञान पल्ले पड़ने वाला नहीं है। दृक दृक झाको धन माल है, दृक बग तावर होए, सतगुरु के सुखी राम कहे महिमा करियन कोय। महाराज हमारे उस धनमाल को धिक्कार है, उसके मोटे होने को धिक्कार है। बगतावर यानी मोटा है, वो बड़ा है, यानी नगर सेठ है बगतावर और बिल्कुल धनमाल उसके पास भरपूर है। तो महाराज हमारे ऐसे धनमाल को, ऐसे बड़े होने को भी धिक्कार है, ऐसे बड़प्पन को भी धिक्कार है कि वो सद्गुरु की महिमा नहीं करता। भले वो कितना ही बड़ा हो जाओ, कितना ही उसके पास धन संपत्ति हो जाओ, कितना ही वो नगर सेठ क्यों न कहलाने लग जाओ, लेकिन जब तक वो सद्गुरु की महिमा नहीं करेगा। कब करेगा सद्गुरु की महिमा? जब उसे सद्गुरु के ज्ञान का महत्व पता होगा, और ज्ञान का महत्व पता होगा तभी महिमा करेगा। और ज्ञान का महत्व ही नहीं पता तो कैसे तो भला महिमा करेगा, और कैसे वो ज्ञान को धारण करेगा। और धारण नहीं करेगा तो उसकी सारा वो धन माल संपत्ति हवेली सब यही की यही रह जाएगी। रीतो आयो रीतो जासी, भूख प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। उसमें से एक धागा भी साथ लेकर नहीं जा सकता। तो ये सब महाराज फरमा रहे हैं कि एक सद्गुरु का ज्ञान धारण करेगा वही साथ जाने वाला, वही तेरा मोक्ष करने वाला। इसके बिना तो कुछ भी चीज़ साथ जाने वाली नहीं है। इसीलिए इतना भले नगर सेठ हो जाओ, कितना धनमाल हो जाओ, कितना ही मोटा बन जाओ, कितना ही बड़ा हो जाओ, तो महाराज मैं उन सभी को धिक्कार है यदि वो सद्गुरु की महिमा, सद्गुरु के ज्ञान को धारण नहीं करता, शिरोधारी नहीं करता। सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन
कर त्यागो रे। करना है सो अब कर लीजे, मौसर जावे भागो रे। करना है सो अब कर लीजे, मौसर जावे भागो रे। पल पल आयु गते तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु गते तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बड़ाई त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बड़ाई त्यागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। रीतो आयु रीतो जासि, भूखो प्यासो नागो रे। रीतो आयु रीतो जासि, भूखो प्यासो नागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल गरासे, जमड़ो लारे लागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल गरासे, जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना,
राम भजन कर त्यागो रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता में धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान में धन्य हो। राम सभा में राम राम।